आज जानेंगे दिन भर झारखंड और बिहार में क्या हलचल रहेगी, सियासी हलचल क्या रहेगी, दिन भर की गतिविधियां कैसी रहेंगी, शहर में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर अब जब ये साल आखिरी पड़ाव पर जा रहा है ऐसे में पिकनिक स्पॉट पर किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्या लोगों की भीड़ वहां पहुंच रही है, ठंड का कैसा असर है, तमाम चीजों की जानकारी हासिल करेंगे। इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं विवेक, आज दिन भर क्या हलचल रहेगी राजधानी पटना में? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर बिहार की बात कर लिया है तो मौसम से जुड़ी सबसे बात करिए तो मौसम कल से जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव आया है, इसको भी आज भी देख रहे हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। कल की अगर बात कर लिया है तो कल जो अधिकतम तो तापमान था 18 डिग्री दर्ज किया गया था, उसके साथ साथ जो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया था। लेकिन आज भी जो पूर्वानुमान है, आज भी उसी तरीके से आज भी वही मौसम का मिजाज है। लेकिन जो कही जाए तो नए साल में जो और ये ठंड है बढ़ने वाली है। ऐसे जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि जो नए साल हो गए उसे नए साल में कोई निजात मिलने वाला नहीं है। देख रहे होंगे बीते दिनों जिस तरीके से राजधानी पटना में और चाहे पूरे बिहार में जो मौसम में किस तरीके से उतार चढ़ाव था, और ऐसे में अब जो है मौसम में जो कोई मौसम में जो कही जाए तो अगले नए साल में नए साल के प्रवेश होते हुए मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, और मौसम जो है जो मौसम में जो कही जाए तो और भी जो डिग्री है वो नीचे गिर सकती है। लेकिन जो इसके जो क्षेत्र देखी जाए तो जो पहाड़ी इलाका में देखने को मिल रहा है, वाल्मीकि नगर हो गया, इसके साथ साथ राजगीर हो गया, इन जगह जो इनके देखने को मिल रहा है कड़ी ठंड किस तरीके से। कल जो दिन भर घने कोहरे छाए रहे, आज भी 9 बज गए लेकिन अभी तक धूप का असर नहीं देखने को मिला है। किसी भी ज़िले में जो कही जाए तो इस तरीके से जो मिजाज नहीं है कि जो मौसम में जो धूप हो गई हो। लेकिन जो अभी भी बिहार के जो उत्तरी बिहार की बात कर लिया जाए तो वाल्मीकि नगर में भी अभी भी कोहरे छाए हुए हैं। अगर वहीं दूसरी खबर को बात कर लिया है तो जिस तरीके से ठंड को देखते हुए कई जो विमान है और कई जो ट्रेन है, कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। जिस तरीके से देखा कल दिन भर जो आसमान में बादलें छाए रहे और घने कोहरे के वजह से कई ट्रेन लेट पहुंची पटना, कई विमान लेट पहुंची। उसको देखते हुए कल एक जो तस्वीर भी सामने आया था मोतिहारी से, जिसमें देखा था कि एक विमान को जब लाया जा रहा था तो बीच जो पुल में फंस गया था वो विमान, और उसको देखते हुए जो कही जाए तो कई ट्रेन और कई जो प्लेन है उसको रद्द कर दिया गया है। वहीं राजनीतिक से जुड़ी मामले की बात कर लिया है तो जो कल जिस तरीके से जो जेडीयू के अंदर जो उठापटक देखने को मिला, जो ललन सिंह पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार खुद पद को संभाल लिए हैं, और नीतीश कुमार आज जो है सभी नेताओं के साथ दिल्ली स्थित अपने आवास पर सभी से 1-to-1 फीडबैक लेंगे कि आगे की रणनीति क्या बनाया जाए, आगे किस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, और जो अध्यक्ष पद का कमान लिए तो अध्यक्ष पद में वो किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि जो कही जाए तो नीतीश कुमार पहली बार अध्यक्ष नहीं बने, नीतीश कुमार तीसरी बार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं। अगर जेडीयू पार्टी की बात कर लिए तो जेडीयू पार्टी में सबसे जो कही जाए तो नीतीश कुमार का चलता है। नीतीश कुमार एक शुरू से कहावत है, नीतीश कुमार सब सुनते हैं सबका लेकिन करते हैं अपने मन का। उसी तरीके से लेकिन विवेक, अगर इसका राजनीतिक एंगल देखें और जिस तरह से सभी अब आरोप लगा रहे हैं, कल नीतीश कुमार ने भी जिस तरह कांग्रेस बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा, अब ललन सिंह को जब अध्यक्ष पद से ललन सिंह हट गए हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार खुद कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि वापस नीतीश कुमार किसी और गठबंधन में जाने की सोचें? क्या एक बार फिर से पलटी मारें? क्या बीजेपी के साथ उनकी कोई वार्ता चल रही है? जी बिल्कुल। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस समय तो नीतीश कुमार जो कही जाए तो अपने पार्टी को लेकर खुद अकेले चुनाव लड़ने मैदान में उतरे थे। उस समय ये 2 सीट हासिल किए थे, और उस समय भी जब लोकसभा में उनकी जीत नहीं हुई 2 सीट, तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को पद पे बैठा दिया था, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर वो सीएम का कमान खुद ले लिए थे। इसी तर्ज
पे देखो इस बार भी वही 2024 है और 2024 है, 23 है, 23 का लास्ट हो गया, अगर 1-2 दिन के बाद 24 आ जाएगा। उससे में जो नीतीश कुमार भी है वो ही पुराने तर्ज पर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो अंदर जो उठापटक जिस तरीके से देखने को मिला, बीते दिनों भी आरसीपी सिंह को इसी तरीके से दरकिनार किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया गया, पहले जिस तरीके से जो पुराने नेता रहे जॉन फर्नांडिस उनको दरकिनार किया गया, शरद यादव को दरकिनार किया गया। और ऐसे में अब जो ललन सिंह जो बेहद करीबी उनके थे, अभी तो जो कही जाए तो ललन सिंह को लेकर जिस तरीके से खबरें चली कि ललन सिंह 11 से 12 विधायक को लेकर तेजस्वी के पास जा रहे हैं और डिप्टी सीएम का प्रस्ताव रखे हैं। लेकिन जो कल जो जिस तरीके से जो मीडिया से मुखाते हुए ललन सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज रहा एकदम नर्म रहा कि नीतीश कुमार के प्रेशर में वो कुछ भी नहीं मीडिया के सामने बोले। और उसके एक दिन पहले अगर बात की जाए, एक दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने उनका झिलमिलाहट रहा कि इस्तीफा अगर देंगे तो आप लोगों से पूछ लेंगे, आप लोग भाई बीजेपी के एजेंट है, इस तरीके से कई उन्होंने मीडिया पर भड़ास उतारा। लेकिन जो कल उन्होंने औपचारिक तौर पर जो इस्तीफा दे दिया उसके बाद नीतीश कुमार खुद कमान संभाल लिए। क्या नीतीश कुमार क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे और पार्टी को क्या 2024 में जो क्या कितनी सीटों पर हासिल करते हैं यह देखना होगा, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और नीतीश कुमार जब 2019 में लड़े थे उस चुनाव लोकसभा का तो उस समय बीजेपी के साथ थे, इनके पास 17 सीट आई थी। और 2014 उससे पीछे चले जाए लोकसभा में 2014 में तो मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे, बीजेपी से अलग हुए थे। तो क्या इस बार वो बीजेपी को टक्कर देंगे या कोई बड़ा खेला करेंगे? क्योंकि आज जो है सभी चलिए, तो आज दिन भर इस तरह की सियासी गतिविधियां होंगी विवेक, और इन सियासी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिन भर की इस हलचल के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज दिन भर पटना में इसी बात की सियासी चर्चा रहेगी कि अब इस्तीफे के बाद, ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जब जदयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ है तो क्या फैसला नीतीश कुमार लेने वाले हैं? क्या इंडिया गठबंधन के साथ वो मजबूती के साथ रहेंगे या फिर एनडीए में जाने का विचार करेंगे? राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।